स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एजुएन टेक पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं आज कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बारे में। सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है वेब डिज़ाइनिंग क्लास। फर्स्ट वेब डिज़ाइनिंग की जो हम आज क्लास लेने वाले हैं, फर्स्ट क्लास देखते हैं इसकी। इसमें जो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग का परिचय। हम यहाँ पर सबसे पहले आएंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। फिर यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन एक परिचय। वेब डिज़ाइन के बारे में हम जानते हैं। वेब डिज़ाइनिंग का नाम आपने सुना ही होगा। लोग वेब डिज़ाइन करते हैं, अपनी वेबसाइट गूगल पे जो सर्च करते हैं वो वेबसाइट आती है, कैसे बनती है, क्या होता है, क्या करना होता है, उसके पहले करने से पहले क्या पढ़ना पड़ता है हमें, आज सारी बातें हम समझेंगे। वेब डिज़ाइनिंग का तात्पर्य उन वेबसाइट के उद्देश्यों से है जो इंटरनेट पर प्रदर्शित होती हैं। यह आमतौर पर सॉफ्टवेयर विकास के बजाय वेबसाइट विकास के यूजर के कौशल पहलुओं को संदर्भित करता है। आपकी वेबसाइट के बारे में सब कुछ वेबसाइट डिज़ाइन द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे वेबसाइट में कैसा कंटेंट रखता है, वेबसाइट किस प्रकार दिखेगा, किस प्रकार से यह कार्य करता है। जैसे आपने कई भी सारी वेबसाइट देखी हुई है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, मीशो है, और भी स्टडी वगैरह की आपने आज तक न्यूज़ है इसकी, या फिर SSC अड्डा 24/7, आपने कई तरह की वेबसाइट देखी होंगी। कुछ न्यूज़ वेबसाइट होती है, कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, कुछ एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट होती हैं। तो वही होता है इसमें। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग एक इलेक्ट्रिकल फाइलों का एक संग्रह करके योजना बनाने और निर्माण करने की एक प्रक्रिया है जो लेआउट, कतर, टेक्स्ट स्टाइल, स्ट्रक, ग्राफिक्स, चित्र को इंटरेक्टिव सुविधाओं का उपयोग करता है जो आपके यूज़र को साइट के पृष्ठ को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सर्टिफाइड वेब डिज़ाइनिंग आपके व्यवसाय को ऑनलाइन भरोसेमंद बनाने में मदद करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इंटरनेट का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। आपने इंटरनेट का नाम तो सुना ही होगा। आजकल तो सब लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट के बिना तो आज के समय टाइम में कोई भी काम हो ही नहीं सकता है। तो आप देखते हैं इंटरनेट इंटरकनेक्शन कंप्यूटर नेटवर्क की एक बेसिक प्रणाली है जो कि इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ना कंप्यूटर हो सकता है, ना फ़ोन चल सकता है, ना कहीं टेक्स्ट कर सकते हैं आप, ना कहीं मैसेज भेज सकते हैं। तो जो दुनिया भर में डिवाइसेस को जोड़ने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP IP का उपयोग करती है। यह नेटवर्क का एक नेटवर्क है जिसमें स्थानीय, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापार और स्थानीय नेटवर्क के ग्लोबल नेटवर्क शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्क प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला व जुड़ा हुआ है। इंटरनेट में सूचना संसाधनों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है, जैसे इंटरनेट, हाइपर डॉक्यूमेंट और गाइड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीफोन और शेयरिंग के एप्लीकेशन। यहाँ इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश भी रीड कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश में भी बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप थोड़ा कम समझ पाएंगे। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी इसको रीड कर सकते हैं। इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखते हैं इंटरनेट का इतिहास। हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी में आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बेसिक्स पकड़ने में आपको हिंदी में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जल्दी से हिंदी में कोई समझाता नहीं है। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में रेमी डेस्पेस और अन्य द्वारा डिजाइन किए गए X.25 प्रोटोकॉल के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक डेटा नेटवर्क उभरे। संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के संयुक्त राज्य अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग केंद्रों को वित्त पोषित किया गया और 1986 में NSF/NET परियोजना के साथ इंटरनेट एक्टिविटी प्रदान की गई। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान और शैक्षणिक संगठनों के लिए उन सुपर कंप्यूटर साइटों तक नेटवर्क पहुंच बनाई गई। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन डोमेन नाम सिस्टम जैसे आर्किटेक्चर का उद्भव और संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में मौजूद नेटवर्क व TCP IP को अपनाना इंटरनेट की शुरुआत को चिन्हित करता है। हाँ, तो इसमें सबसे हम ये बात करते हैं कि आपने जो डोमेन, मैंने कहा डोमेन का नाम आपने सुना ही होगा। डोमेन वह होता है जिस नाम से वेबसाइट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा अड्डा 24/7, तो इसका वेबसाइट का डोमेन नेम यही है, अड्डा 24/7। आज तक आपने देखा, आज तक, इसका डोमेन नेम यही है। डोमेन नेम आपका ये होता है कि डोमेन नेम से आपका जब डोमेन नेम आप एक बार बाई कर लेते हैं तो उस डोमेन नेम से आप कोई भी और वेबसाइट नहीं बना सकता है। अगर आपने वो डोमेन बाई कर लिया तो डोमेन नेम यही होता है। फिर इंटरनेट का इतिहास आ जाता है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इसमें देखते हैं इसका जो है पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आते हैं इंटरनेट के अनुप्रयोग या इंटरनेट सेवाएं। इंटरनेट सर्विसेज या सुविधाएं जो आप इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आजकल इंटरनेट पर कई तरह की सर्विसेज जिनका उपयोग हम सभी के द्वारा किया जा रहा है।
इंटरनेट मैंने बताया ही, इंटरनेट की आप भी जानते हैं, हर एक बच्चा जान रहा है आज की, बिना इंटरनेट के यहाँ लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है अब। तो इंटरनेट का जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सर्चिंग, टिकट बुकिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, आजकल तो सारे काम ही ऑनलाइन ही हो रहे हैं। यहाँ तक कि खाना भी ऑनलाइन ही ऑर्डर होकर घर पे आ रहा है, फ़ोन भी ऑनलाइन ऑर्डर किया जा रहा है, बुक भी आप घर पे ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं इंटरनेट का लाभ और हानि। लाभ देखते हैं हम, इंटरनेट दोस्तों और परिवारों से जुड़ने में मदद करता है। इंटरनेट ऑनलाइन शिक्षा एक दो अच्छा स्रोत है, या कुछ ही मिनटों में तत्काल पैसे ट्रांसफ़र करने। इंटरनेट आपको उत्पाद सेवाओं, आप कुछ भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मैंने बताया नहीं, इंटरनेट ऑनलाइन सामान खरीदना एक सबसे आरामदायक साधन है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। धूप है बाहर, आपने खाना मंगा लिया, अच्छे से खा लिया, पेमेंट कर दिया, आपको बाहर लेने नहीं जाना पड़ेगा। इसकी जो हानि है, इंटरनेट में अश्लीलता और हिंसक छवियाँ हैं। इसका उपयोग करने से लत या समय नुकसान हो सकता है और बच्चे को भी लत लग सकती है। आजकल तो हर तरह की गलत वीडियो चल रहे हैं, आपने देखा ही होगा, और इसमें पैसे भी गायब हो जाते हैं लोगों के OTP के द्वारा। तो धोखाधड़ी हो जाती है, हैकिंग, वायरस, धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ। ज़रूरत ना होने वाली चीज़ों को नहीं ख़रीदना चाहिए, या फिर आप उस पर लिंक पे या OTP ना शेयर करें, ज़्यादा सावधान रहें आप। फिर हाउ द इंटरनेट वर्क, इंटरनेट कैसे कार्य करता है, या तो आप जानते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इंटरनेट एक जटिल प्रणाली है, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत सरल है। IP एड्रेस, DNS, राउटर सर्विस और प्रोटोकॉल की मदद से इंटरनेट काम करता है, और हम घर बैठे दुनिया भर की जानकारी तक पहुँच सकते हैं। इंटरनेट के काम करने के तरीक़ों को समझने के लिए हम इसे कुछ महत्वपूर्ण चरणों में बांट सकते हैं। अब आप ये दुनिया भर की जानकारी की मैं बता दूं कि दुनिया भर में आप जानकारी यही है कि आप यहाँ बैठे हैं तो आप दुबई में देख सकते हैं लाइव क्या हो रहा है, वहाँ का वेदर चेक कर सकते हैं, रैन हो रही नहीं हो रही है। आप अमेरिका को भी लाइव देख सकते हैं, जो भी है। तो अब नेट के ज़रिए बहुत सारे काम हो जा रहे हैं। फिर यहाँ हर डिवाइसेस जो इंटरनेट से जुड़ा है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं। जैसे आप नया फ़ोन लेके आते हैं तो उसमें एक IP एड्रेस होता है, जो आपका फ़ोन का बॉक्स होता है उसमें भी लिखा होता है, आपके फ़ोन में भी लिखा होता है। और देखिए, जब दुकान वाला आपको, शॉप वाला लिस्ट देता है आपकी बिलिंग, उस पर भी वो IP एड्रेस नोट करके रखता है। यह IP एड्रेस एक तरह का पहचान पत्र है। देखिए, मैंने बताया नहीं, वो इसलिए रखता है क्योंकि उसको पहचान हो, कभी कोई भी आता है तो वो फ़ोन आपको सेल किया है उसने, जो बताता है कि कौन सा डिवाइस कहाँ है। लेकिन IP एड्रेस याद रखना मुश्किल हो सकता है। हाँ, उसमें कुछ कोड टाइप के होते हैं, कुछ भी नंबर सूख सकते हैं, तो लंबा होता है तो आप याद नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग होता है वो, इसलिए हम DNS का उपयोग करते हैं। DNS एक प्रकार की इंटरनेट की फ़ोन बुक है, जो वेबसाइट के नाम जैसे www.google.com को उसको IP एड्रेस में बदल देती है। आप किसी वेबसाइट का नाम अपने ब्राउज़र में डालते हैं तो DNS सर्वर उस नाम को IP एड्रेस में बदल देता है, ये आप जानते होंगे, ताकि इंटरनेट इसे समझ सके और आपको सही वेबसाइट पर ले जा सके। फिर यहाँ हम देखते हैं इसका जो हो गया 1.4 तक। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए, तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो भी वेब डिज़ाइनिंग के बारे में जानता है या फिर कभी आपसे पूछा है या वो करना चाहता है, तो आप ये वीडियो उसको शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, इसकी सेकंड क्लास लेके आते हैं। थैंक यू।